किसी अच्छे काम को कल पर मत टालो। कल का समय कभी नहीं आता है। जैसे एक बार एक सुंदरी कुएं पे जल भर रही थी। उधर से नारद जी निकले और उस सुंदरी से कहा, मुझे जल पिला दो। तो सुंदरी ने क्या कहा, उन्होंने नारद जी से कहा, भैया आओ मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ चलो और घर में जल पान कर लेना। जब नारद जी वहाँ गए तो सुंदरी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से नारद जी को जल पान कराया और फिर बड़े चाव से कहा, प्रभु आप बैठिए, मैं भोजन प्रसादी तैयार करती हूँ, आप भोग लगा के ही जाना। तब नारद जी बैठे और सुंदरी ने बहुत भाव से, बड़े चाव से, प्रेम से, श्रद्धा से भोजन बनाया। नारद जी को जिवाने के लिए बैठाया और कहा, प्रभु आप भोग लगाइए। नारद जी ने बड़े प्रेम से, चाव से भोजन को भोग लगाया और फिर बाद में कहा, हे सुंदरी राजकुमारी, तुम बहुत सौभाग्यवती हो। तुम्हारे माता पिता को धन्य है जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। तुम्हारी गुरु धन्य है जिनसे तुमको ऐसी दीक्षा मिली। तब उसने कहा, हे प्रभु मेरा कोई गुरु नहीं है। अब तो नारद जी सन्न रह गए और वो हाथ डालकर उल्टी करने लगे। जब तक सारा भोजन निकाल नहीं दिया तब तक वो उल्टी करते ही रहे। सुंदरी हाथ जोड़े खड़ी थी, बोली, हे प्रभु क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई? मेरे भोजन में, पकाने में, मेरे भाव में क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हे प्रभु मुझे बताइए। हे प्रभु तब नारद जी ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन तुम निर्गुणी हो, तुमने गुरु नहीं किया है, इसलिए मैं बिना गुरु के किए हुए का यहाँ जलपान नहीं करता हूँ। तब सुंदरी ने कहा, प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तब नारद जी ने कहा, अच्छा जाओ, तुम अभी स्नान करके आओ और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तब सुंदरी ने कहा, हे प्रभु मैं स्नान करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारा अंदर से मन साफ है। पता नहीं इतनी ही देर में मन क्या से क्या बदल जाए, मैं दीक्षा ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। इसलिए जो भी कार्य कल पे नहीं टालना चाहिए, जिसको आज करना है, कल करना है, उसे आज अच्छा कार्य कर डालो और जिसे थोड़ी देर में करना, आज करना है, उसे अभी कर लो। अच्छे काम को कभी भी मत टालो और बुरा कार्य जितनी देर हो सके उतनी देर टाल दो। उसने तुरंत ही भाव से दीक्षा ली और नारद जी ने उनको दीक्षा दी तथा गले में एक उन्हें कंठी दी। बोले, ये तुम्हारी गुरु की निशानी है और तुम इसको अब तुम किसी बुरे के यहाँ पानी मत पीना, न उसका छुआ खाना। इस तरीके से कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उनके सुंदरी का पति बाहर गया हुआ था। वो जब वापस लौट कर आया तब वो कुछ उससे उसका छुआ ले नहीं, वो पानी भर लाए
तो पानी भी न छुए, खाना बनाकर दूर से। तब उसके पति ने कहा, ये तुम क्या करती हो? मैं तुम्हें घर से निकाल लूँगा, मार डालूँगा। उसने कहा, आप कुछ भी करें, लेकिन मैं अपने गुरु की बात नहीं टालूंगी। और वो अपने गुरु की बात पर ही अटल रही। तब उसके पति ने सोचा कि देखो, अगर मैं इसको मारूंगा तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और बाहर निकालूंगा। अगर मैं इसको मार डालूंगा तो मुझे हत्या का पाप लगेगा, और अगर बाहर निकालूंगा तो बहुत बड़ी बदनामी हो गई। धीरे धीरे उस सुंदरी के साथ रहते रहते उनका मन बदलने लगा। उन्होंने एक दिन कहा, सुंदरी सुनो, क्या तुम अपने गुरु से मुझे गुरु दीक्षा दिला दोगी? तो हम दोनों एक मिलकर हो जाएं। तब उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, गुरु जी अब की बार आए तो तुम गुरु दीक्षा ले लेना। जब वो तब तक थोड़े दिन बाद नारद जी उधर से फिर निकले, और वो सुंदरी ने उन्हें देख लिया और उन्हें प्रेम से अपने घर फिर बुला लाई और कहा, गुरु जी आप हमारे पति देव को गुरु दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा आप जाओ, नहा के स्नान करके आ जाओ। अब तो उसके पति जल्दी जल्दी अपने कपड़े लिए और तालाब और नदी पर नहाने के लिए चल दिए। दौड़ते जल्दी जल्दी जा रहे थे। इतने में किसी गांव के लोगों ने देख लिया और कहा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है जो इतने जोर भागे जा रहे हो? कहला, अरे मेरे घर में गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे रोको नहीं। तब उन्होंने कहा, अरे इस समय कहाँ जा रहे हो? अभी तो पितरपक्ष चल रहे हैं। पितरपक्ष में कहीं अच्छा काम किया जाता है, जब अच्छे दिन हो तब गुरु दीक्षा लेना। अब वहीं से उनका मन पलट गया और वो तुरंत समय को नहीं देखा और उस दिन का कार्य कल पर छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद और वो वापस लौट आए। गुरुजी बोले, नहाए? बोले, नहीं, अभी तो पितरपक्ष लग गए हैं, अभी मैं नहीं गुरु दीक्षा लूँगा, अभी अच्छा समय नहीं है, जब अच्छा समय आएगा तब लूँगा, कार्तिक में दे देना आके। गुरुजी ने कहा, ठीक है, और नारद भगवान वहाँ से चले गए। थोड़े ही दिनों में उसका शरीर शांत हो गया और गुरु दीक्षा भी नहीं ले पाया। उसके बाद में उसकी पत्नी को तो स्वर्ग लोक मिला, वैकुंठ धाम मिला। तब वो कहने लगी, मुझे वैकुंठ धाम में नहीं रहना है। तब सब लोगों ने कहा, तुमने इतना अच्छा कार्य किया, तुमको वैकुंठ धाम में मिल रहा है। सभी देवताओं ने कहा, तो तुम क्यों नहीं ले रही हो, क्यों अस्वीकार कर रही हो? तब उसने कहा, मुझे अपने पति को मुक्त कराना है, मेरे पति को दीक्षा नहीं ले पाए, वो हाथी की योनि में जन्म ले चुके हैं, अब हमें मुक्त करा करके उन्हें यहाँ लाना है। जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ वैकुंठ धाम में नहीं रहूँगी। ये कहकर रानी का जन्म, सुंदरी का जन्म एक राजा के यहाँ हुआ, तो वो राजकुमारी हुई। अब वो जब थोड़ा बड़ी हुई तो एक बार राजा अपनी बेटी को घुमाने के लिए जंगल ले गए। वहाँ इसने उस हाथी को देखा और पहचान लिया। अपने पिता से बोली, मुझे यही हाथी पिताजी चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगी रहूंगी। राजा ने अपनी बेटी की बात मानकर उस हाथी को ले आए और वो हाथी उनके महल में रहने लगा। जब वो हाथी थोड़ा अब ये रोज उसी के पास जाती थी, उसके पास बैठती थी, खेलती थी, उसको सब खिलाती थी, सब कुछ करती थी। उसके थोड़े दिन बाद जब एक दिन राजा की लड़की बड़ी हुई, तब राजा ने कहा, बेटी का स्वयंवर है, बहुत दूर दूर से राजाओं के यहाँ निमंत्रण भेजे। तब वो हाथी ने जब राजकुमारी की शादी की खबर सुनी तो वो चिंतित होने लगा कि अब मैं क्या करूँगा जीकर। अब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। सब उसके जो
हाथी के वो थे सेवकदार, वो सब कहने लगे वो हाथी ने जो जंगल से लाया था गया था वो कुछ खा पी नहीं रहा, कई दिन से बीमार पड़ा है, कुछ भी नहीं खाता और ना कोई औषधि उसे काम करती है। तब राजा ने कहा अच्छा तो बड़े बड़े वैद्यों को दिखाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने कहा अच्छा पिताजी लाओ मैं उस हाथी को खिलाकर देखूं तो शायद तो खा ले। राजा जी ने पूछा अगर ऐसी बात है तो जाओ बेटी। और वो गई, उससे धीरे से कान में कहा तुम क्यों नहीं खा रहे हो? कहले तुम। तब उसने बताया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं जीकर क्या करूँगा। तब उसने कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था दूध दीक्षा ले लो, तब तुम कल के ऊपर टाल दिए थे, लेकिन मैं शादी किसी और से नहीं करूँगी तुम्हारे सिवा, आप चिंता मत करो और सब भोजन करो। ये कह करके वो उनको भोजन कराया और जल ग्रहण कराया। ये कहकर आप सारे नगर में ये फैल गया कि राजकुमारी ने हाथी को भोजन करा दिया। इसके बाद वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर जब होने को हुआ तो बड़े देर दूर दूर से राजा राजकुमार सब आए, परंतु रानी राजकुमारी ने वरमाला उस हाथी के ही गले में डाली। अब वहाँ पे सब राजकुमार जो थे वो आपस में राजा से लड़ने लगे कि आपने ये क्यों किया, अपमान क्यों हम लोगों का किया, आपको अपना जमाता हाथी बनाना था तो हमें क्यों बुलाया था। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा नहीं भाई, हमसे हमारी राजकुमारी से कोई गलती हुई है, अभी राजकुमारी पुनः फिर वापस जयमाल लेकर आएगी। राजकुमारी दोबारा भी जयमाल लेकर गई और उसने फिर हाथी के गले में जयमाल पहना दी। इस प्रकार 3 बार किया। तब तो सारे राजकुमार उठ कर चले गए और राजा को बहुत ही दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और वो दुखी होकर के सारे देश विदेश में भेजा कि कोई ऐसा भी लड़का मिलेगा इसके शादी के लिए, लेकिन उसे कोई भी तरीके का कोई भी लड़का नहीं मिला जिससे उसकी शादी होती। अंत में पंडितों से कहा तो पंडितों ने भी यही बताया इनके लिए कोई और बना नहीं, इनकी शादी हाथी से ही होगी। तब तो राजा बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के अपने लिए बहुत बड़ा अग्निकुंड बनवाया। उसमें उन्होंने अपने को विसर्जित कर अपने को उसमें भस्म करने का प्रण ले लिया और तुरंत जैसे ही अग्निशिखा तैयार हुई तैसे ही वो उसमें कूदने ही वाले थे, वैसे नारद जी आ गए। बोले अरे राजन ये क्या कर रहे हो? बोले मैं क्या करूँ गुरु जी, आप आ गए तो मुझे कुछ मार्ग दिखाएं, मेरी बेटी की शादी किसी से नहीं हो रही है और इसका जो पति बनेगा सब लोग यही कहते हैं कि हाथी ही बनेगा। तो कहना हाँ ये बिल्कुल सत्य है, आपको पता नहीं है ये पिछले जन्म में इसका पति था और इसने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, इस कारण से इसकी ये दशा हुई है। अच्छा, तब उसने कहा अभी भी अब मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। तब नारद जी वहाँ पर गए और कहने लगे भाई क्या अब तुम गुरु दीक्षा लोगे? तो बोला हाँ। हाथी ने कहा हाँ और उसको गुरु दीक्षा दी। अब वो हाथी 12 साल का राजकुमार बन के इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर राजकुमार बना कुछ कहने को नहीं। तब उस राजकुमार से राजकुमारी की विधि विधान के साथ बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और इस संसार का इस संसार का जो सुख वैभव सब था ऐसा वो सब सुख भोग करके वे दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो कार्य अच्छा हो उसको कभी भी टालना नहीं चाहिए, तुरंत ही कर लेना चाहिए और जो बुरा कार्य हो उसको हमेशा जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव अर्पण।